उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लूट और ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर दो दुल्हनों ने दो सगे भाइयों के साथ शादी की और सुहाग रात से पहले ही खीर में नशीला पदार्थ मिला दिया और नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। शादी के लिए दो सगे भाइयों का रिश्ता एक दलाल के जरिए दोनों लड़कियों से तय हुआ था और इसके लिए दोनों ने दलाल को 80,000 रुपए दिए थे, जिसके बाद दलाल लड़कियों को लेकर शादी करने लड़कों के गांव पहुंचा था, जहां शादी से पहले ही सारी रस्में की गई और मंदिर में शादी भी कराई गई। शादी की रस्म होने के बाद लुटेरी दुल्हन अपने ससुराल पहुंची और वहां पर ससुराल वालों और अपने पतियों को खीर बनाकर खिलाई, जिसमें उन्होंने नशीला पदार्थ मिला दिया। और जब अगले दिन दूल्हे और उनके घर के लोग सोकर उठे तो दुल्हन घर का जेवर, नकदी और कीमती सामान चुरा कर फरार हो चुकी थी। सुहाग रात से पहले ही दुल्हनों और दलाल के हाथ लुटे हुए दूल्हों ने पूरे मामले में पुलिस से फरियाद लगाई है। दुल्हनों की लूट और ठगी की इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल ये पूरा मामला हरदोई के टड़ियावा इलाके के भड़ायल गांव का है, जहां पर रहने वाले कुलदीप और प्रदीप के साथ एक ऐसी दास्तां हुई जो पूरे इलाके के लोग कभी सपने में भी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल गांव के ही रहने वाले नरेश पाल के दो लड़के प्रदीप और कुलदीप हैं। इसके अलावा परिवार में उनकी पत्नी शिवकन्या है, जो कि नेत्रहीन है। 30 और 27 साल के लड़कों की शादी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशान था। ऐसे में एक दलाल उनके संपर्क में आता है, जिसके बाद पैसों के बाद लड़कों की शादी भी होती है। पूरे परिवार में खुशियां थी, लेकिन उसके बाद में खुशियां मातम में एक ही रात में तब्दील हो गई। पूरे मामले पर दूल्हे का और दूल्हे की मां का क्या कुछ कहना है, चलिए वो सुनवाते हैं आपको। सर, हम दिल्ली में काम करते हैं, सूटकेस का ताला बनाते हैं वहाँ पे। और यहाँ लड़कियों से कांटेक्ट हुआ, मतलब सीतापुर से। उन्होंने कहा हम आपके लड़कों की शादी करवा देंगे। मेरी माँ से बात हुई, उन्होंने कहा आप आइए, हम आपकी लड़कों की शादी करवा देंगे, मतलब इतना इतना पैसा लगेगा, 80,000 रुपये। मतलब बात हुई तो उन लड़कों लाया तो शादी यहाँ की, और दलाल भी आया और एक रात रुका भी। उसके सुबह दूसरे दिन शादी हुई शाम को। फिर सुबह के रात में जहर वहर दे के, मतलब उसमें नशीला पदार्थ दिया, फिर उसमें सुबह वो फरार हो गए सामान लेकर। कितने लोगों की शादी वगैरह हुई? मेरे भाई की थी और मेरी थी। क्या लड़कियों के बारे में क्या क्या बताया उन्होंने? मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, ना उनका कोई प्रूफ था लड़की होगा। गांव का एक अकबाल लड़का नाम था, मुसलमान। उसके दलाल औरत को नंबर दिया, उसने मेरी सब दलालों से बात कराई। कहने लगी तुम्हारे लड़के की शादी करवाएंगे, 80-90 हजार रुपये पड़ेंगे। मैंने कहा मैं भैया इतने रुपए नहीं दे पाएंगे, तो वो शादी रोक दी गई। उसके बाद में फिर दूसरे दलाल को नंबर दिया, वो कहने लगा आपका लड़के की शादी कराओगे? हमने कहा हाँ कराएंगे। बोले 80,000 में 2 औरतें देंगे हम। तो हमने कहा ठीक है। तो हम दोनों लड़के की शादी, मुझे सीतापुर बुलाया गया। बोले चलो 80,000 रुपये वही देना आकर। हमने कहा चलिए घर पर देंगे, नहीं माना, लड़की नहीं जाने देंगे। तो हम जबरदस्ती से वो पैसे गाड़ी में गिनवा लिए और लेके पैसे आपस में दलाल लोग बातचीत करते रहे। लड़की मेरे साथ भेज दिया कि दलाल मेरे साथ घर आ गया। वो दलाल बोला आपके घर रहेंगे, खाएंगे, करेंगे और शादी कर लेना मेरे जाने के बाद। मैंने कहा आप रुक लो, तो कहने लगा हम रुकेंगे नहीं। जाते समय मैंने 500 रुपये और दिए। फिर बोला पूरा जेवर बनवाना दोनों को बराबर बराबर। मैंने जेवर 50-50 हजार का बनवा दिया और 5,000 के कपड़े, एक टच मोबाइल, 3,000 रुपये लड़के के निकाल लिए, छोटे वाले के 2500 निकाल लिए। इतना सारा सामान लेकर नशे की गोली खिलाकर पूरे परिवार को सुला दिया, लेकर ताला चाबी खोल के भाग। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, वो भी सुनिए आप। थाना टड़ियावा के ग्राम भड़ायल का ये मामला है। प्रदीप सिंह है, पुत्र श्री राजकुमार सिंह। इन्होंने थाने पे प्रार्थना पत्र दिया है कि इनकी शादी और इनके भाई कुलदीप की शादी कल दिनांक 22/11/2023 को राजकुमार, जो कि थाना लहरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जनपद सीतापुर के, इन्होंने कराई थी। और शादी में इनका ये भी आरोप है कि 80,000 रुपये भी लिए थे। शादी करने के बाद ये लोग रात में घर पे आए और सो रहे थे, और जो जिससे शादी किए थे वो दोनों लड़कियां इनके घर से सामान, जेवर, कपड़े और मोबाइल लेके घर से निकल गईं। और इनका ये भी आरोप है कि उन्होंने खाने में नींद की गोलियां दी थी, इसलिए हम लोग सो गए थे। इस पे जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
वाकई अपने आप में एक हैरान कर देने वाला मामला है, जहां पर माँ बाप ने अपने 2 बेटों की शादी एक साथ की, वो भी बड़ी धूमधाम से, सोच कर कि अब घर में बहुएं आएंगी। लेकिन बहुओं ने जो किया वो ये पूरा खानदान कभी भुला नहीं पाएगा। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर कब तक शादी में अड़चन के चलते लोग ऐसे लोगों के झांसे में आते रहेंगे। उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक ऐसे मासूम लोगों से ठगी होती रहेगी। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।